नमस्कार दोस्तों, के स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में हम लोग आज स्थानीय मान और अंकित मान क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका प्लेस वैल्यू, अंकित मान जिसको कहा जाता है इंग्लिश में आपका फेस वैल्यू। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का आपका ये पार्ट 5, हम लोग इससे पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे क्या, स्थानीय मान और जातीय मान, या जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में आपका प्लेस वैल्यू कहा जाता है, वो जातीय मान जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहा जाता है, या जातीय मान या उसको इंग्लिश में या हिंदी में उसको अंकित मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो कह रहा है कि संख्या 896743 में अंक 6 के स्थानीय मान क्या है। ठीक है, या 6 के प्लेस वैल्यू क्या है। क्वेश्चन पूछेगा कि 6 के प्लेस वैल्यू क्या है या 6 का स्थानीय मान क्या है। तो किसी भी संख्या के या स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या को देखा जाता है जिसका स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो किसका बोल रहा है, 6 का बोला जा रहा है कि स्थानीय मान क्या होगा। तो उस संख्या के बाद में जितना संख्या रहता है उतना जीरो बैठा दिया जाता है। किसका पूछा है, 6 का। तो 6 के बाद में कितना संख्या आ रहा है, 1 2 3, तो 3 जीरो मिल जाएगा। यानी मेरे पास कितना हो जाएगा, 6000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी स्थानीय मान निकालने के लिए जिस अंक को कहा जाता है उस अंक के बाद में जितना अंक है उतना जीरो बैठा दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या इतना में 7 का अंकित मान क्या है, यानी फेस वैल्यू क्या है, या इसको जातीय मान भी कहा जाता है। सो पूछ सकता है कि जातीय मान क्या है किसी भी संख्या का, चाहे पूछ सकता है 7 का पूछ सकता था, 9 का पूछ सकता था, 3 का पूछ सकता था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए, 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 6000। अब इसमें पूछा गया है कि 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान पूछे या जातीय मान पूछे या फेस वैल्यू पूछे, एक ही चीज है। इसमें जिसका पूछा जाता है सिर्फ वही संख्या होता है। चाहे 7 का पूछ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 3 का पूछेगा तो 3 होगा, 1 का पूछेगा तो 1 होगा। ठीक है, मतलब संख्या में किसी भी अंक का अगर अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू पूछेगा तो ही अंक होता है जिसका पूछा जाता है। तो इससे पूछा गया है 7 का अंकित मान क्या है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है संख्या इतना में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या है। कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें किसी भी अंक का पूछेगा कि 6 का पूछेगा या 7 का पूछेगा कि स्थानीय मान तथा जातीय मान या अंकित मान में अंतर क्या है या योग क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 का स्थानीय मान क्या है। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद कितने संख्या है, 2 संख्या है। 6 के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो 6 देके 2 जीरो गिर गया। ठीक है, उस जातीय मान में क्या होता है, सिर्फ वही संख्या होता है जिसको पूछा जाता है। तो 6 का पूछा गया, दोनों में क्या बोला है, अंतर कितना है, -6 कर देंगे। 600 में 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 594। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है कि संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान क्या है। अब स्थानीय मान में हम लोग आगे डेसिमल वाला है, दशमलव जिसमें लगा हुआ है उसको हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालेंगे वही तरीका सीखेंगे हम लोग। तो इसमें कह रहा है संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान क्या है, या 7 का पूछेगा या इसमें 5 का पूछ सकता है, 9 का पूछेगा। तो दशमलव में जब भी किसी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाता है तो इसको दशमलव से देखना है कि दशमलव के बाद वो कितना नंबर में है। तो दशमलव के बाद 3, 1 2 3 नंबर में है, तो 3 देके 1 3 जीरो इसमें नीचे बैठा देना है। जितना नंबर में हो रहा है दशमलव के बाद वो जितना नंबर में रहता है नीचे 1 देके उतना जीरो बैठा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर 5 के पूछेगा तो 1 2 3 नीचे आपका 5 4 तो नीचे 4 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, 3 1 2 3 नंबर में नीचे 3 देके 1000 बैठ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 5 नंबर में संख्या इतना में
5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान दशमलव से दिखाया जा रहा है, दशमलव के बाद कितना नंबर में, 2 नंबर में, तो 5 देके नीचे 1 देके 2 जीरो बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो 5/100, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें डेसिमल वाला है, तो डेसिमल वाला में 5 कितना नंबर में, 1 2 3 नंबर में, तो नीचे 5 देके 3 जीरो बैठा दिया जाता है। 5/1000, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है संख्या इतना में 8 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू का योग क्या होगा। संख्या इतना में 8 का प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़े, किसी भी संख्या के जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए या स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के बाद में जितना संख्या रहता है उतना जीरो बैठा दिया जाता है। 8 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो हम लोग यहाँ 3 जीरो बैठा दिए। उसके बाद फेस वैल्यू क्या होता है, वही जो जिसको पूछा जाता है, तो 8 हो गया। दोनों का योग कितना होगा, 8008, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर बोलेगा तो इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का हम लोग स्थानीय मान पूछे या जातीय मान पूछे, प्लेस वैल्यू पूछे या फेस वैल्यू पूछे, हम लोग उसको देख के उसको आंसर दे सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के बाद में जितना संख्या रहता है उतना जीरो बैठा दिया जाता है। ठीक है, और किसी भी संख्या के जातीय मान या अंकित मान निकालने के लिए यानी फेस वैल्यू निकालने के लिए जिसको पूछा जाता है, जिस अंक को वही अंक होगा, इसमें कुछ जीरो वगैरह बैठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आज हम लोग सिर्फ स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान, फेस वैल्यू सारी चीज इसमें हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।